नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फ्लोरामैक्स कंपनी पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। न्यू कोरबा अस्पताल में प्रसूता की मौत। ग्रामीणों ने बंद कराया गेवरा पेंड्रा रेल विस्तार कार्य। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 24 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। साथ ही उन्होंने कोरबा क्षेत्र की गरीब महिलाओं से ठगी करने वाले फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। सभी महिलाओं की शिकायत आयोग के द्वारा व्यापक स्तर पर लिया जाएगा और यह भी कहा कि इसमें राज्य महिला आयोग की 2 सदस्य द्वारा कैंप लगाकर पीड़ित महिलाओं की शिकायत आवेदन कोरबा मुख्यालय पर लिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था कलेक्टर कोरबा के द्वारा की जाएगी। आज हमारी यहाँ पर जिले में लगातार 9वीं सुनवाई थी और राज्य महिला आयोग की 291 नंबर की जन सुनवाई थी। आज यहाँ 24 प्रकरण लिए गए थे और जो डिटेल है नस्तीबद्ध का वो आपको हमारी प्रेस रिपोर्टिंग के साथ मिल जाएगा। आज यहाँ पर बहुत सारे मामले थे, वो भी आपको डिटेलिंग दे देंगे, परंतु यहाँ पर आज जो एक विशेष मामला संज्ञान में लिया गया आप सभी पत्रकार साथियों के इनिशिएट पर, तो वो स्वतः संज्ञान में लिया गया है। जो यहाँ इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो एक व्यापक ठगी हुई है, जिसमें कई बैंक राष्ट्रीयकृत और कई माइक्रो फाइनेंस बैंक सम्मिलित हैं। फ्लोरामैक्स कंपनी के द्वारा महिलाओं को प्रलोभन दिया गया, उनको छोटे छोटे राशि पैसे कमाने का और फिर उनसे उनके नाम पर लोन निकाला और वो 100-125 करोड़ रुपए किसने गबन किए वो किसी को अभी तक पता नहीं चला है। और इस पूरे मामले में जिन महिलाओं को एजेंट बनाया गया था उन सब के ऊपर में बैंक वाले रिकवरी की कार्रवाई कर रहे हैं और उनको अभियुक्त बनाने की तैयारी में हैं। ये सब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को हमने आज स्वतः संज्ञान में लिया और इस मामले में हमने एक टीम का गठन किया है। जो हमारी नई सदस्य हैं सरला कोसरिया जी, जो बिलासपुर प्रभारी हैं, और रायपुर प्रभारी हमारी लक्ष्मी वर्मा जी, इन दोनों की संयुक्त टीम बना दी है, जो यहाँ पर कैंप लगा करके जो शिकायत पीड़ित महिलाएं हैं और जो भी पीड़ित सदस्य हैं उनका आवेदन लेंगी। इसके लिए आज हमने स्वतः संज्ञान के ऑर्डर शीट की पूरी कॉपी कलेक्टर महोदय को दिया है। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। हमने उनसे कहा कि केवल एक मामला दर्ज करने से नहीं होगा, जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उन सब की तरफ से मामला दर्ज करने की आवश्यकता है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इकट्ठा सारी महिलाओं की भीड़ ना आए, इसका इंतज़ाम करने के लिए वो शासन से अनुमति लेने के बाद में हमको सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लगातार सजग अभियान चलते रहती मैडम, फिर भी महिलाएं हो या कई ऐसे पुरुष भी हैं जो ठगी का शिकार होते हैं, क्या अभियानों का असर नहीं होता? देखिए, अभियानों का असर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के दिशा में प्रयास करने पर होता है। कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से और अपने आर्थिक परिस्थिति की वजह से ऐसे ठगों के झांसे में आ जाते हैं। आप तो पढ़े लिखे, अनपढ़ की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे IAS अधिकारी भी ठगों के जाल में फंसते हैं। वो करोड़ों से उतरते हैं, गरीब महिलाएं कम से उतरती हैं। तो ये लोगों के लालच का हम कोई वो नहीं कर सकते कि कौन फंसेगा या ना फंसेगा। ये कैंप कहाँ पे लगाए जाएंगे, किस तरह? देखिए, हमने जब बात किया है तो उसके लिए उनको व्यापक व्यवस्था करनी होगी, तो हम एक पत्र उनको और भेज देंगे और उनसे लगातार टच में रहेंगे। तो लगेगा तो यहीं या तो कलेक्ट्रेट कैंपस में या जिला पंचायत का जहाँ पर भी व्यवस्था होगी, या सर्किट हाउस में बैठ करके क्रमबद्ध तरीके से जिलावार मतलब तहसीलवार या जैसा भी तय करें, उसके लिए व्यवस्था हम करेंगे और उनका सहयोग के बिना तो संभव नहीं है। न्यू कोरबा अस्पताल में प्रसूता सृष्टि शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस से शिकायत करने के बाद मृतिका के परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। प्रसूता का ऑपरेशन करने वाली महिला चिकित्सक ने बताया कि सृष्टि के उपचार में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। अचानक से उसकी सेहत खराब हुई और मौत हो गई। महिला चिकित्सक ने जानकारी दी कि जो दवा सृष्टि को दी गई वो आमतौर पर सभी निजी और सरकारी अस्पताल में उन प्रसूताओं को दिया जाता है जिनका प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से होता है, जिससे रक्त का बहाव नहीं होता और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहता है। हॉस्पिटल आने के बाद मैडम कही कि अभी सबसे अच्छा रहेगा आप ऑपरेशन करा लीजिए, सीजर दोनों अच्छा स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा करके हॉस्पिटल में एडमिट करे। एडमिट करने के बाद बोले कि 1:30 बजे ऑपरेशन रहेगा, तब तक हम बाकी चेकअप करके रखते हैं, कुछ खाए वाई तो नहीं। सब पूछने के बाद वो 1:30 बजे ऑपरेशन से ले गए। आधे घंटे बाद बताया गया कि आपको लड़की हुई है, बधाई बोल के। ऐसा करते हुए लड़की को तुरंत लोग दिखाए नहीं मुझे, बस बताए। ऐसा करते हुए NICU जो होता है यहाँ के इनका यूनिट है, वहाँ एडमिट कर दिए। बोले कि साफ सफाई करने के बाद आपको मिलाते हैं। वाइफ भी सही है। ऐसा करते हुए फिर मैं थोड़ा बाहर चले गया मिठाई भी खिलाने, डॉक्टर को खिलाने। तो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद वो मेरे को चैम्बर में बुला के आती है कि हम एक दवाई दे दिए हैं, कुछ होता है ऑक्सीटोसिन जैसा कुछ। वो रिएक्शन कर दिया है, वो ऐसा सूट नहीं किया उसको। हमको नहीं पता था कि ऐसा इसको सूट नहीं करेगा। और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी या नेक्स्ट बच्चा आप प्रेफर करते हैं तो उसमें ये दवाई इसको बिल्कुल नहीं देना। ऐसा अपने डॉक्टर को बता दीजिएगा, जब वो भी डॉक्टर उस समय वो रहेगी। और मैं लिख के भी दे दूँगी ऐसा प्रेफर जब यहाँ से डिस्चार्ज करूँगी। अभी करंट में थोड़ा ICU में एडमिट कर देता है, 24 घंटे रखते हैं, फिर आपको नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद 24 घंटे के बाद उन लोग करीब 2, ढाई, 3 बजे ICU में ले गए। फिर 8 घंटे बाद उन लोग बताए नहीं क्या होता है, कैसा होता है। सब भ्रम में रखा गया, नहीं बताया कि क्या घटना कर दी है। अंधेरे में रखा गया, बताया गया, डराया गया। उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं आपकी वाइफ नहीं रही, ऐसा करके मुझे बताई। सृष्टि शर्मा मेरे पास आई थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में उसकी डिलीवरी की तारीख 28 तारीख थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में पानी कम हो गया था और बच्चे को जो खून का दौरा और ऑक्सीजन जिससे मदद से मिलना चाहिए वो कम हो गया था। तो उसके लिए उसका ऑपरेशन किया था। बच्चे के अंदर में, बच्चेदानी के अंदर में उसने बच्चे ने लैट्रिन भी कर दिया था। सब कुछ स्मूथली हुआ, ऑपरेशन स्मूथली हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। मरीज रात के करीब 12 बजे के आसपास, 11 बजे। परिजनों का ये भी आरोप है कि वो तो बाइक से चल कर आई थी, स्वस्थ थी, पहले कोई प्रॉब्लम बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। हम भी बोल रहे हैं मरीज स्वस्थ थी। अचानक ही उसकी बॉडी में क्या रिएक्शन हुई, एकदम सडनली वो कोलैप्स हो गई। मैडम आपके द्वारा कुछ दवाई या इंजेक्शन का संबंध बताया गया कि इनको रिएक्शन हो रहा है। फ्यूचर में उसे रिएक्शन नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में, आपके इवन मेडिकल कॉलेज में भी लगाते हैं हम लोग डिलीवरी के समय। वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि मदर को ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो, उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। वो सभी हॉस्पिटल में लगता है। आपके यहाँ MD मेडिसिन कितने हैं? ट्रीटमेंट से पहले क्या MD मेडिसिन के द्वारा सजेस्ट किया गया था? बिल्कुल देखा था। गेवरा पेंड्रा रेल विस्तार के लिए मड़वा ढोढा और पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जर्जर कर दिया गया है, जिससे बरसात में सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, जिसका मड़वा ढोढा और पुरैना गांव के ग्रामीणों ने मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में विरोध करते हुए रेल विस्तार के काम को बंद करा दिया है। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मड़वा ढोढा और पुरैना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक रेल विस्तार के कार्य को शुरू नहीं होने देंगे। रेल विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन आम जनता की परेशानी को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अयोध्यापुरी पावर सिटी में भव्य भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का रसपान करने लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सभी श्रोतागण कथा में आनंदित होकर झूमते नजर आ रहे हैं।
अब शादी की रस्म करनी पड़ेगा, और रुके रहिएगा सब ना। महाराज कुछ सालों से आप देख रहे होंगे लगातार लोगों का रुझाव भागवत की ओर आ रहा है। सनातन जगह जगह देखेंगे आप भागवत होते रहते हैं। पहले और अब में काफ़ी फर्क हो गया है, क्या कारण? हाँ, इसका कारण यही है कि जैसे कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा धर्म की हानि जरूर होगी, लेकिन व्यक्तित्व में, हर व्यक्तियों में धर्म के प्रति झुकाव की जो भावना है वो बहुत ही अग्रसर होती जाएगी, है ना। और धर्म का इतना प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में अगर भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, भगवान के नाम को लिया जाए और धर्म के प्रति जागरूक रहने की जो भावना है वो कूट कूट करके अगर भरा जाए हर व्यक्तियों में, तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे अंदर के कलमस्ता है, पाप है, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट कारण तो कलयुग में यही कहा गया है, जैसे कि हर युगों में जितने भी सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इसमें जब तब ध्यान पूजन तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, एक कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के नाम की जो कथा है, कथा अमृत का रसपान करने से उत्तरोत्तर पुण्य की वृद्धि होती जाएगी। बस यही कारण है। मैंने ये अनोखी चीज देखा कि शहरी क्षेत्र होते हुए धर्म के प्रति जो इनकी आस्था है, बड़ा सुंदर गहरा लगाव देखने को मिला। और कथा श्रवण में बड़ी एकाग्रता के साथ बड़ी सुंदर इनकी प्रवृत्ति रही है। बड़ा सुंदर ढंग से इन्होंने भागवत कथा रसपान किया। और मेरे समझ में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धर्म प्रति ऐसी आस्था होना अपने आप में एक दुर्लभ बात है, जो सदगति प्राप्त कराने में सहायक होती है। लोगों का विचार रहता है कि लोग भागवत करवा रहे हैं, इससे क्या फल प्राप्त होते हैं? इससे 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, जैसे जैसे हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो काम की भी प्राप्ति होती है, और अर्थ यानी धन की भी प्राप्ति होती है। अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय होना ही मोक्ष कहलाता है। जिले के कई स्थानों में नदियों से अवैध रूप से रेत उत्खनन लगातार जारी है, लेकिन अवैध रेत उत्खनन को रोकने में खनिज विभाग व स्थानीय प्रशासन असफल है। जानकारी के अनुसार जिले के बांकीमुंगरा, दर्री, कुसमुंडा थाना क्षेत्रों में रेत माफियाओं के द्वारा बेधड़क रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे अवैध रेत उत्खनन पर किए जा रहे कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना अवैध रेत वही है। कितना ट्रिप मारा? पहला ट्रिप है। ऐसा? तो कितना दिन से चला रहा है? यही अभी स्टार्ट किए हैं, 1-2 दिन हो रहा है। ऐसा? हाँ। तो पुलिस या माइनिंग रोके कैसे करेंगे? अब पता नहीं, सेट जाने का। कभी रोके हैं आप? मेरे का तो नहीं रोका है। आपकी गाड़ी नहीं रोकते? नहीं, अभी चला रहा हूँ इस ट्रैक्टर को। ऐसा? हाँ। ये कौन सा थाना आता है? ये बांकी थाना ही आता है। तो कहाँ ले जाओगे? कौन सा थाना क्षेत्र ले जाओगे रेत को? उसको दर्री थाना क्षेत्र है। दर्री ले जाओगे? किसके लिए? एक गांव में आवाज़ बन रहा है उसके। हाँ, अभी हफ्ता भर कितने टिप मारा? हाँ, ये पहला है। आवाज़ ले जा रहा है, टायर पंचर हो रहा है। आवाज़ के लिए कुछ पॉलिसी बनता है, सामान या सर्विस सरपंच या पास है ना? तो देखिए बोला आवाज़ करा, तो आप किसी से लेके जाते हो? नहीं। कितना उम्र हो रहा है? लाइसेंस है ना? अभी नहीं। गाड़ी नंबर क्या है? अभी तो ओल्ड है। गाड़ी पुलिस का माइनिंग पकड़े तो क्या करेंगे? लोग को बताएंगे हम। कभी रोके? हाँ, कभी रोके? अभी तो नहीं रोके। कौन सा थाना आता है ये? दर्री थाना। यहाँ का क्या सिस्टम है? रॉयल्टी है बिना रॉयल्टी? बिना रॉयल्टी कैसे उत्खनन कर रहे हैं आप?
किसी से परमिशन लिया फिर तो अवैध बनाना अवैध है कि परमिशन है? परमिशन किससे है? परमिशन है कि अवैध है? नहीं दी परमिशन नहीं लिया तो बिना परमिशन कैसे चला रहे हो गाड़ी? एक गाड़ी चाल देना नमाज के लिए बोले ऐसा। दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 80वें जन्मदिवस को प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे। मुझे ये 42वां बार है ब्लड डोनेट करते हुए। मुझे एक्चुअली में क्या है, मेरे पेरेंटिंग जो है वो डॉक्टर फैमिली ही है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो। तो मुझे क्या है ब्लड डोनेशन के बारे में शुरू से ही जानकारी थी। और उसके बाद में एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड के लिए जब परेशानी हुई तो मुझे यह लगा कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने स्टार्टिंग किया हुआ था। लगातार मेरा जो है कि हर साल में कम से कम हर तीसरे महीने में जो कि देना चाहिए, हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट कर ही देता हूँ ऐसा। और मुझे कोई भी परेशानी या कुछ भी इस टाइप की फेस नहीं करना पड़ा है आज तक मेरे को ब्लड डोनेट करते हुए। लोगों के मन में ये रहता है कि ब्लड डोनेट करने से क्या हमको कमजोरी आती है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है। तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी हुई या आगे भी होगी, इस टाइप की स्थिति रहती है। आज दैनिक भास्कर के संस्थापक श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का 80वां जन्म दिवस है। पूरे देश में दैनिक भास्कर इस दिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाती है। उनके जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें जिला अस्पताल के पूरे स्टाफ के साथ ही काफ़ी लोग रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। रक्तदान हर किसी को करना चाहिए। रक्तदान से कई लोगों के जीवन भी बचा सकते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हम यह दिवस हर साल मनाते हैं। नगर पालिका परिषद बाकी मुंगरा क्षेत्र के कॉलोनियों सहित अन्य स्थानों के सड़क डामरीकरण कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री व कटघोरा विधायक ने भूमि पूजन किया। विकास से पिछड़े क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए एसीसीएल प्रबंधन को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया था, जहां एसीसीएल प्रबंधन द्वारा सड़क की सुधार के लिए व डामरीकरण कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। माननीय विधायक जी के कर्तव्यों से आज ये भूमि पूजन कार्य प्रारंभ हो रहा है। अभिनंदन। मंडल के पूर्व अध्यक्ष यदि सर डॉक्टर सुंदर वे हमारे यदि कमला बरन कोषाध्यक्ष भाई विकास झारखंड वे भी लखन भैया जी का पटेल जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश के मंत्री यदि सुंदर पाटिल दूंगा वे आए और जिला दूंगा वे भी आए। भाई हमारी पार्षद महोदया एवं पालिका से आए और भैया लखनलाल जवाना जी का स्वागत करेंगे। मंडल के पूर्व मंत्री डॉक्टर चंद्रा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष। आज बाकी मुंगरा क्षेत्र के विभिन्न गली मोहल्ले वार्डों पर जहां जहां पर डामरीकरण टूट चुके हैं उसमें पूर्ण रूप से डामरीकरण, नवीनीकरण का काम, सीलकोट का काम, मेंटेनेंस का काम के लिए 2 करोड़ रुपया का माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रेम पटेल जी के अध्यक्षता में हम सब लोग मिलकर भूमि पूजन किए हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि रोड सड़क की व्यवस्था हर नागरिक चाहता है कि मेरा गली मोहल्ला ठीक ठाक रहे। और हम लोग मिलकर पूरे विष्णुदेव जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कोरबा जिला का भी समग्र विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं। बाकी मुंगरा नगर पालिका के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विधायक जी हम सबके प्रयास से
7 करोड़ 37 लाख रुपए हम लोगों ने प्रदान किया है। और यहाँ के कांग्रेस नेताओं ने हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में जाकर के वित्तीय अधिकार के लिए स्टे ऑर्डर लिए हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, कांग्रेस के लोग खुद सरकार में थे तो विकास का काम नहीं कर पाए, खाली भ्रष्टाचार का काम किए। आज जो विकास के लिए पैसा है उसके लिए स्टे ऑर्डर ले रहे हैं। ऐसे कांग्रेसों को भगवान सद्बुद्धि दे और निश्चित तौर पर एक दिन स्टे ऑर्डर हटेगा और बाकी मुंगेरा क्षेत्र का समग्र विकास होगा। आज बाकी मुंगेरा क्षेत्र के लिए सौभाग्य के दिन है। हमारे जो कानूनी क्षेत्र में, हमारे ACCL के रवासी क्षेत्र में और गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो सड़कें जर्जर हो गई थी, खराब हो गई थी, उसके कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत हुआ। उसका आज भूमि पूजन हुआ और हमारे विश्वदेव सहाय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और उसमें हमारे कलेक्टर महोदय के और डीएमएफ फंड से 5 लाख रुपये की राशि, 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति हुई और हदो संरचना मद से 2 करोड़ 37 लाख की राशि स्वीकृति हुई। तो निश्चित रूप से हम हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विश्वदेव सहाय के सुशासन को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में हमारे और कैबिनेट मंत्री भैया लखनलाल देवान जी का और विशेषकर के क्षेत्र में आशीर्वाद रहा है और आगे भी बना रहे। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण का साथी मालूम नहीं मैडम। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं खुद बाहर से हूँ मैडम, मेरे को नॉलेज नहीं इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? जी नहीं, जानकारी नहीं मुझे। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, हो सके तो उसको कम से कम करें, अपने घर से थैला लेके आए। धन्यवाद सर। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी ध्यान नहीं आ रहा। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, तो इसका आंसर तो थोड़ा क्लू वगैरह नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसे क्लू तो नहीं देते हम। आप बाकी मैसेज देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। कर्ण के सारथी नहीं मैडम, आइडिया नहीं। ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी यार उनका नाम तो नहीं पता है। अर्जुन का सारथी पूछिए, बताता हूँ। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? नहीं जानती हूँ। कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कृष्ण? नहीं। पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? क्या चीज बोला? महाभारत क्या पूछे सर? पता है आपको आंसर? नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के? हाँ, नहीं पता मैडम मेरे को। कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे?
शल्य। आप श्योर हैं मैम? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? पूजा साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा स्वच्छ रखें, क्योंकि कोरबा में आजकल बहुत प्रदूषण फैल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे, जिसका सही जवाब है शल्य। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी जो रहे हैं उनका नाम शल्य है। आज की हमारी विजेता रही हैं पूजा साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185।